आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। राज्यपाल असीम घोष का मंत्री विधायकों के साथ लंच। ये बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष का मंत्री विधायकों के साथ लंच। विधानसभा सचिवालय में हुआ राज्यपाल का स्वागत। सीएम नायब सैनी और स्पीकर ने उनका स्वागत किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल असीम घोष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे लंच के बाद शुरू होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो विधानसभा सचिवालय में राज्यपाल का स्वागत हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल असीम घोष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे लंच के बाद कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल असीम घोष का मंत्रियों और तमाम जो विधायक हैं उन्होंने स्वागत किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो सीएम नायब सैनी और स्पीकर ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तमाम विधायकों से वो उनकी मुलाकात विधानसभा परिसर में यहां पर हुई है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए इस बड़ी खबर के साथ। पवन, हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष का स्वागत विधानसभा परिसर में वहां पर किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। तमाम विधायक, तमाम जो मंत्री थे वो भी वहां पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और सदन की कार्यवाही के बीच में आज दोपहर का जो भोज रखा गया है उसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पहुंचे हैं और यहां पर उनका विधानसभा परिसर में पहुंचने पर उनका स्वागत जो है वो किया गया है। तमाम मंत्री विधायक जो हैं वो मौजूद रहे हैं और इस वक्त जो राज्यपाल हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण और तमाम जो मंत्री विधायक और विपक्ष के जो विधायक हैं वो उनके साथ लंच कर रहे हैं। क्योंकि आज लंच जो है वो जो रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सभी मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात करना चाहते हैं और इसी के चलते आज मानसून सत्र की तीसरे दिन की कार्रवाई के बीच में ये जो लंच है ये रखा गया। और इस लंच के लिए अभी हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार जो है वो विधानसभा परिसर में पहुंचे हुए हैं। दोपहर का जो भोजन है वो इस वक्त चल रहा है और इसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री, विधायक और विपक्षी जो दल के विधायक हैं वो मौजूद हैं। जी अब फिलहाल आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर रहने वाली है पवन, क्योंकि 2:30 बजे तक 2:30 बजे के बाद सदन की कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर शुरू होने जा रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और उनके साथ ही राव नरबीर सिंह और मोलाना के जो विधायक हैं पूजा चौधरी, ये आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर का भोजन जो है वो खत्म हुआ है और 2:30 बजे जो है वो कार्यवाही पुनः शुरू होनी है। और अब जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इंदुनाज नरवाल जो है वो जा रहे हैं और विकास सहारण जो है वो जा रहे हैं। तीसरा दिन था आज मानसून सत्र का। सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास, उन मुद्दों पर सरकार से जो आप उम्मीद कर रहे थे वैसा जवाब मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था का। आज हरियाणा प्रदेश को जरूरत है कानून व्यवस्था सुधरी, जंगल राज से पीछा छूटे। आज आप देख रहे हो पूरे हरियाणा प्रदेश में बहका माहौल है, लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है, ये षड्यंत्र की सरकार है। ये लोगों का दिमाग भटकाने का काम करते हैं। साइकिल पर चढ़ने की जरूरत थी, अगर जरूरत थी तो कानून व्यवस्था सुधारने की थी। वादा करी नहीं, भले हम करांगे प्रदूषण मुक्त, एक दिन साइकिल पर चढ़ तो प्रदूषण मुक्त नहीं होगा। अगर सरकार की मंशा सही है तो बदमाशों से पीछा छुटाए, कानून व्यवस्था को सुधारे। सबसे बड़ी मेरी भी और पूरी कांग्रेस की भी एक ही मांग है कि कार ठीक होनी चाहिए। तो ये आपको लगता है कि जो आपका काम रोको प्रस्ताव था जिसके ऊपर चर्चा होनी उसमें जवाब मिलेगा? आज तो जब चर्चा होनी तो आप ये तमाम बातें रखेंगे सदन में? बिल्कुल मजबूती से रखेंगे, बहुत मजबूती से रखेंगे। बाकी आपने पता है सरकार का ढमढमा ज्यादा है, ढमढमा दिखाएं करेंगे। ये 2 घंटे फिर नेता सदन बोलेंगे और वो अपना ड्रामा करेंगे, हंस के चले जाएंगे। भरोसा उठ चुका है, बाकी हम अपनी बात मजबूती से उठाएंगे। देखिए, जो है वो इंदुराज नरवाल थे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब जो है वो दोपहर का भोजन करके अभी सदन की कार्रवाई के लिए जो है वो आप तस्वीर में जाता हुआ देख रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी उनके साथ हैं। गौरव गौतम जो खेल मंत्री हैं वो भी जो है वो जा रहे हैं और ये तमाम जो कार्रवाई है
वो अभी कुछ ही देर बाद शुरू होनी। इसी के चलते तमाम विधायक और मंत्री जो हैं वो जल्द सदन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये लगातार जो है वो आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, तस्वीरें जो है वो हरियाणा विधानसभा के सदन की तरफ जाने वाले रास्ते की तस्वीर है, जहां पर आप विधायकों को, मंत्रियों को जाते हुए देख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। ठीक 2:30 बजे का वक्त है जब सदन जो है वो पुनः शुरू होना है। इसी के चलते जो है वो विधायक और मंत्री जो वो आप तस्वीरों में जाता हुआ देख रहे हैं। और आज हरियाणा के राज्यपाल जो है प्रोफेसर असीम कुमार, वो हरियाणा विधानसभा परिसर में पहुंचे। यहाँ पर एक दोपहर भोज का आयोजन किया गया। सभी सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने उनके साथ मुलाकात औपचारिक तौर पे की। और भोजन में जो उसमें शामिल रहे हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद हैं। बेदी साहब से बात करेंगे आज की अब तक की कार्रवाई को लेकर। बेदी साहब, 3 दिन हो गए हैं मानसून सत्र को चलते हुए। 3 दिन की इस कार्रवाई में आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? जो कि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई भी मुद्दे पर सही से जवाब नहीं दे रही है, टाल मटोल कर रही है। इस तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं। आपने अपनी बात कह ली और ये बात क्या है कि आप माइक लेके भाग जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका? आप मेरी बात का रिप्लाई लेंगे ना? तो मैं विपक्ष को भी यही कहना चाहता हूँ, यदि आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब भी सुना करें। फिर भाग जाते हैं ये लोग, क्योंकि इन तथ्यहीन आरोप, मुद्दाहीन विपक्ष, नेता विहीन विपक्ष, नीति विहीन विपक्ष, सबसे कमजोर विपक्ष अब तक हमने देखा नहीं। सिर्फ शोर मचाने से कोई बात सत्यासित नहीं होती। कांग्रेस ने तो एक पॉलिसी बनाई है कि 100 बार एक बात को झूठ से बोलेंगे तो झूठ भी सच लगने लग जाएगी, परंतु वो सच्चाई नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होने उम्मीद करते हैं कि विपक्ष मौजूद रहेगा सदन में। मुझे तो डर है भागना चाहिए, ठहरेगा नहीं, और ठहर जाए तो बड़ी गनीमत होगी। मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये आरोप लगा रहे हैं तो जब जवाब सुनेंगे तो उनको पता लग जाएगा। इन लोगों को सरिता कांड याद होना चाहिए कि डीजीपी ऑफिस के अंदर किस प्रकार से एक महिला, रोहतक की महिला ने चिल्ला कर, जब कहीं सुनाई नहीं तो तब उसने सुसाइड किया। बगाना कांड इनको याद होना चाहिए, डावड़ा कांड इनको याद होना चाहिए, मिर्जपुर कांड इनको याद होना चाहिए, गोहाना कांड इनको याद आना चाहिए। इन लोगों को कुरुक्षेत्र के अंदर जो दिन दहाड़े एक दलित बेटी को उठाया गया और उसी प्रकार से अपना घर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक उनको उम्र कैद हुई है उन लोगों को, तो ये सारी की सारी चीजें आपके फ्लोर पे हैं, आपके सामने हैं, परंतु ये लोग ठहरेंगे नहीं कहीं पे, सुनने की आदत नहीं है। और कभी किसी की इन्होंने परवाह नहीं की। रोहतक के अंदर किस प्रकार से जुल्म जातियां हुई, अत्याचार हुए, और सुरेंद्र गेहूं कांड की बात करते हैं। एक व्यापारी की हत्या दिन दहाड़े होती है कैथल के अंदर, और सुरेंद्र गेहूं का नाम उसमें आता है, और उसके नाम पर कांग्रेस के लोग 20 साल सिक्योरिटी लेके रखते हैं कि मुझे थ्रेट मिली है, मुझे थ्रेट मिली है, और अपनी सरकार में कोई हिम्मत नहीं करते। उसके साथ भी उसको भी इनकाउंटर में करनाल में यदि पकड़ने की या मारने की बात आई तो वो भी हमारी सरकार में हुआ। तो इस प्रकार के झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है, इन लोगों से अवेयर रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब भी जो है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। अभी जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब को भी आप तस्वीर में जाता हुआ देख रहे हैं, चूंकि दोपहर का जो भोजन है वो खत्म हो चुका है और इसके बाद अब जो कार्यवाही है वो 2:30 बजे शुरू होनी है। आप इन तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा के अध्यक्ष अरविंदर कल्याण को देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जनता टीवी से खास बातचीत में कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी बात रखने के बाद सरकार का जवाब नहीं सुनेगा और भाग जाएगा। ये आरोप उन्होंने लगाया। वो कहते हैं कि विपक्ष कुछ सुनना नहीं चाहता है। विपक्ष जब जवाब मिलेगा तो सदन में होना चाहिए। बहरहाल देखना आज यही होगा कि जब सदन की कार्यवाही में लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होगी और रिप्लाई जब सरकार की तरफ से आएगा तो क्या किस तरीके का रुख विपक्ष का देखने को मिलता है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। काफी महत्वपूर्ण देखिए, अभी बहुत ही कम समय रह गया है जब विधानसभा की जो कार्यवाही दोबारा यहाँ पर शुरू होगी। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर। सरकार कह रही है कि विपक्ष सिर्फ अपनी बात सदन के अंदर रख रहा है। जब सरकार जो है, जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बात रखता है तो सदन से जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर देता है। ऐसे में विपक्ष जो है वो सरकार सत्ता पक्ष का जो जवाब है वो सुनना ही नहीं चाहता।